हेलो बच्चों, कैसे हो? तो जैसे मैंने बताया था कि हम लोग क्लास 10th के लिए विक्ट्री करने आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किस में करने वाले हैं? आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि मैं आपका मैथ एजुकेटर हूँ, आपको मैं मैथ पढ़ाऊंगा। अब ध्यान से देखना, जो मैथ का जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर जाएगा आपके पास, हो जाएगा एपी का। एपी जाने वाला है, ठीक है। एपी क्या, जैसे मैंने बताया कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं अपने किसमें, विजय में, तो विजय में बढ़ने से पहले इनकी विक्ट्री पाने से पहले विक्ट्री का जो सही रोड मैप है वो हमें पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका है। आज हम लोग जो विक्ट्री करेंगे वो एपी करेंगे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। जो आपको मैं पहले से बता चुका हूँ कि अभी प्रोग्रेस जो हमारी है इस नंबर से, तो मैं जब मैथ पढ़ाता था आपको मैंने सिंपल सी बात बोला था ना कि मैथ में आप नंबर से खेलना, बल्कि उसको झेलना मत। अगर आप खेलना सीख गए तो आपकी जो झेलने वाली समस्या है बिल्कुल दूर हो जाएगी। चलिए, तो ज़्यादा बातें नहीं करें, हम जल्दी से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि इसका सबसे पहले बेसिक चीज़, अगर किसी भी फंडामेंटल आपको क्लियर है किसी भी चीज़ का, आप चाहे साइंस पढ़ रहे हो मैथ पढ़ रहे हो, देन मैं मैथ की बातें करूँगा क्योंकि मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो मैथ में बेसिक क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो मैथ में जब भी इंट्रोडक्शन की बात आएगी तो हमारी साइंस की कोई लेक्चर तो है नहीं ना, एसएसटी का कोई लेक्चर है। मैथ में जब भी इंट्रोडक्शन की बात आएगी तो हम नंबर से खेलेंगे। क्या से खेलेंगे? नंबर्स वाले टूल्स से खेलेंगे, क्योंकि हमारा मैथ का मतलब ये सारे नंबर से खेलने का मतलब। तो आइए, जब भी हम एपी की बात कर रहे हैं तो एपी है क्या? सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, मतलब इसका जो प्रोग्रेस है, कैसे वो नंबर क्या और इंक्रीज हो रहा है, पहले हम वो देखेंगे। हम बच्चों नहीं देखते थे कि जब भी किसी नंबर को रखते हैं तो हम किसी नंबर को गायब कर देते थे, लेकिन यहाँ बताओ क्या होगा, यहाँ बताओ क्या होगा। हम ऐसे खेलते थे बचपन में, खेलते नहीं करते थे, सांप सीढ़ी वाला आप लोग खेल खेले होंगे, वैसे हम लोग खेलते थे। आज जो हमारे सामने जो मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का, वैसे ही हम लोग खेलेंगे, ठीक ना, बिल्कुल इजी तरीका से। चलिए आप देखते हैं, ये जो हमारा एक नंबर दिया गया है, एक सीरीज में दिया गया है, सिस्टमेटिक दिया गया। आप देखिए ये जो नंबर है, आप पहले इसको देखो कि नंबर में गैपिंग क्या क्या है, क्या नहीं है। तो आप देख लो, जो फर्स्ट नंबर हमारे पास है क्या है, 149625। ये जो नंबर है ये किस प्रोग्रेस में है और किस सीरीज में। तो सबसे पहले हमको पता करने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर क्या है? 1 है। और जो फर्स्ट नंबर है मेरे दोस्त, उसको फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ए बोलो तो फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर कहते हैं, ठीक है, जिसको A1 भी कहते हैं। अब जो सेकंड नंबर हमारे पास तो है नहीं, यहाँ 2 रहना चाहिए। आप बोलो नहीं कि सिस्टमेटिक तो 2 रहना चाहिए, बट है नहीं, इसी को तो हमको पता करना है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। अब कितने नंबर का गैप है आपको ये पता करना है, कितने नंबर का गैप है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट से 4 में कितने नंबर का गैप है हमारे पास मिल रहा है, बताओ? 3 नंबर। अरे एक कर दो ना, फर्स्ट प्लस 3 इक्वल टू 4, तो कितने नंबर का गैप है आपके पास? 3 नंबर। अब 4 से डायरेक्ट क्या है? 9, इसमें कितने नंबर का गैप है? हम सबसे पहले नंबर की गैप देखते हैं कि कितने कितने नंबर का गैप है। आपको बिल्कुल बेसिक से बातें बता रहा हूँ, कितने कितने नंबर का हमारे पास गैप है, ठीक है। इसको बस सिंपल सा गैप हम कैसे निकालते हैं, आपको मैं सिंपल सा टर्म सिखा रहा हूँ। गैप निकालने का मतलब क्या है? जो हम गैप पता कर रहे हैं, डिफरेंस पता कर रहे हैं कि कितने कितने नंबर क्या है, डिफरेंस है। ये दो नंबर में कितने नंबर का डिफरेंस है, ये दो नंबर में कितने नंबर का डिफरेंस है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी यूज करते हैं। क्या करते हैं? ए, ये हो गया A1, ये हो गया A2। तो हम क्या करेंगे? A2 को A1 से जब भी हम सेपरेट करते हैं तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से क्या करते हैं? घटाते हैं। तो हम A2 को A1 से क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो मैंने अभी तो बताया आपको, A2 क्या हमारे पास है? 4 है, और A1 क्या है? 1 है। जब भी सेपरेट करें तो कितना आ जाएगा, बता दो? ये कितना आएगा? 3 आएगा ना, 3 आएगा। अब हमारे पास A मैंने चेक कर लिया, आप देखते हैं थर्ड नंबर को, A3 को A2। तो A3 क्या है नंबर, आप देखो 9 है, -4 है। 9 इक्वल टू -4, कितने नंबर का गैप आपको निकल रहा है? ये निकल रहा है 5 नंबर का। अब देखते हैं एक और नंबर का हम चेक करते हैं। देन अगर नंबर का हम चेक करेंगे, कौन सा हमारे पास नंबर है? नंबर हमारे पास 4 है और ये 3 है। तो 4 क्या हमारे पास नंबर है, देख सकते हो 4 टर्म पे क्या है? 16 है, -9 है, इक्वल टू कितने नंबर का है गैप आपको दिखाई दे रहा है? तो ये भी आपको जो अगर सेपरेट करोगे तो कितने नंबर का गैप है आपके पास? 7 नंबर का गैप है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। तो जो मैं गैप ढूंढ रहा हूं, तो क्या इक्वल मिल रहा है? अनइक्वल है।
यहाँ 3 नंबर का गैप, यहाँ कितना 5 नंबर का गैप, यहाँ 7 नंबर का। ये नंबर जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, बिल्कुल कॉमन नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं, तो हम इसको एपी के टर्म में नहीं रखेंगे। बात समझ आ गई? अर्थमेटिक प्रोग्रेस है ही नहीं, ये एपी का फॉर्मेट फॉलो कर ही नहीं रहा है, तो करेगा कौन? चलिए अगले नंबर को चेक करते हैं, ठीक है, जल्दी से। नेक्स्ट नंबर को क्या करेंगे हम? चेक करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है क्या है, देख सकते हो आप, 24 है, इसको मैं बोल रहा हूँ A1, ये है A2, आपको मैंने पहले बता दिया। तो मैंने क्या बताया, A2 को A1 से क्या करते हैं, सेपरेट। चलो जल्दी सब कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, है ना, 4 आएगा, ये -4 आएगा, -4 आएगा। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ, 20 - 24 इक्वल टू -4। आई गेटिंग पॉइंट? बात समझ में आ रही है मेरी? नेक्स्ट हम देखते हैं अगले नंबर को, यानी कि A3 को A2 से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। A3 हमारे पास क्या है, 16 है, और A2 क्या है, 20 है। जब हम सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, A भी हमारे पास आ जाएगा -4। अब एक और चेक कर लेते हैं, A4 - A3। A4 क्या है, A4 देखो क्या है, 12 है, A3 क्या है, 16 है, तो जब हम सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, -4। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी नंबर आ रहा है बिल्कुल कॉमन आ रहा है, सारे नंबर क्या है, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, तो हम इसे कहेंगे कि हमारे पास आने वाले नंबर है ये क्या है, एपी में है, कहेंगे ना, इसको एपी में से कहेंगे जिसका सारे का कॉमन डिफरेंस यानी कि डी इक्वल आ रहा है ना। अब चलो आगे नंबर हम लिखेंगे, हमारे पास कितने नंबर है, क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं, A1 A2 A3 A4 A5। तो A5 के लिए हम लिखते क्या है, A5 हम इसको नंबर क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो आपको मैं इधर बता रहा हूँ, हमें क्या निकला है, A5 नंबर, मतलब टर्म नंबर 5। तो A5 के लिए A जो हमारे पास फर्स्ट नंबर रहेगा, और D में कितना आ जाएगा, तो एक नंबर क्या हो जाएगी, कम, यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। इससे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलो मैं आपको यहाँ ये बताता हूँ, ये क्या हमारे पास है, 24 है, और +4, और D क्या है, इंटू है, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, छुपा हुआ है ये, तो करेंगे इंटू, D क्या हमारे पास आ रहा है, कॉमन डिफरेंस -4 आ रहा है। अब इसकल टू करके हम क्या करेंगे, इसे माइनस क्या आएगा बता दो, 16 आएगा ना। अब दोनों को क्या बोलते हैं, डिफरेंट हमारे पास सिंबल है, तो हो जाएगा दोनों माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होकर कितना आ जाएगा बताओ, 8 आ जाएगा ना, हमारे पास आ गया 8। तो आने वाला हमारे पास नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। आर यू गेटिंग पॉइंट? यहाँ तक आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। तो हम एपी कैसे चेक करते हैं, और अगले टर्म को, अगले जो हमारे पास नंबर्स हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके से आपको आई ना कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और भी हम लोग देखते हैं, और भी नंबर क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे क्या वो एपी में है या नहीं है, और एपी में है तो अगले हम नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। गेटिंग है ना? चलो देखो जल्दी से, देखिए अब जो ये स्क्वायर वाला, अलग अलग टर्म में आपको अलग अलग नंबर भी आ सकते हैं। अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में भी देखो सारी रूल जो मैंने बताया वो सेम ही है, A2 - A1 हो जाएगा। हमें A1 दिया गया है, A2 सारा, तो A2 क्या हमारे पास है, 2 का स्क्वायर है, माइनस A1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। अब जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, इसका टू क्या आएगा आपके पास 3 आ गया। अब सेकंड नंबर को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, A3 - A2 क्या हमारे पास 2 का स्क्वायर है। अब इसको आप करो 9 आ गया, -4, इसका टू कितना आ जाएगा बताओ, इसका टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक नंबर और हम लोग चेक करेंगे, देखो आप, मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक नंबर और चेक करते हैं। हमारे पास क्या है, A4 - A3। A4 कौन सा है नंबर 4, यानी 16 हो गया, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये नंबर 3 क्या है 9, ये क्या आ गया हमारे पास बताओ, ये आ गया हमारे पास 7 आ गया, और 7 आ गया। तो हमारे पास नंबर क्या डिफरेंट आ रहे थे, हमारे पास ये नंबर हमारा एक ही नहीं है, ठीक है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले मैंने बताया इंट्रोडक्शन आप समझ गए होंगे, तो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया कि एपी जो हमारा है, एपी की सवाल किस प्रकार और कैसे कैसे पूछे जाते हैं, एपी का इंट्रोडक्शन आपको मैंने कंप्लीट किया।
अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे, इसके द्वारा फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। फिर सेकंड हमारा क्या है, टर्म्स। इसमें टर्म्स क्या क्या आते हैं, टर्म्स जो है इसमें टर्म्स क्या क्या आते हैं, तो आपको मैंने बताया ए, जिसको बोलते हैं हम A1 के भी नाम से, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म। आर गेटिंग पॉइंट, ए को फर्स्ट टर्म, और डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया। और एसएन लास्ट नंबर, जिसको एसएन एन, सॉरी एन को आप लास्ट नंबर भी कह सकते हैं। हमारे पास सभी 3 टर्म ही आते हैं, ए, डी और एन। आर गेटिंग पॉइंट। अब आगे की हम बढ़ेंगे और मैं एक एक बातें आपको बताते हुए चलता हूँ। जैसे हमारे पास नंबर है, जैसे हम ए तो जानते हैं कि जो हमारे पास नंबर दिए रहते हैं इसको ए कहते हैं, या फर्स्ट टर्म यही हमारा होता है, ठीक। और सेकंड टर्म अगर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म को निकालने के लिए ए प्लस डी यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, जितना हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, जैसे आपको मैंने अभी बता रहा हूँ। चलो एक एग्जांपल और करते हैं और एक एक करके हम क्या समझेंगे और भी टर्म्स को, ठीक है। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस सबसे पहले क्या करते हैं, ए हमारे पास फाइंड हो चुका है, ये A1 है, ठीक है, ए है, ये A1। अब इसको क्या निकालना है, हमें सबसे पहले डी निकालना है। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 या कहीं से आप निकाल सकते हो। चलो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो A2 क्या हमारे पास है, A2 है 12 और 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया ना। एक और हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा कॉमन डिफरेंस सही है गलत है। तो जल्दी से हम A3 माइनस A2 17 माइनस 12 इक्वल टू क्या 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सही है। और 12 माइनस 17 इक्वल टू 5, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सही आ रहा है। कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। आर गेटिंग पॉइंट। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया था, और जो नंबर से अगले टर्म्स कैसे निकलेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कैसे निकले। तो आइए हम टर्म्स को निकालने के लिए क्या करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो हमारा है, इनकी फर्स्ट तो हम लोग निकाल चुके, जो हमारे दिए रहते हैं। सेकंड टर्म के लिए ए प्लस डी, जो बस फर्स्ट नंबर रहता है, फर्स्ट टर्म और प्लस कॉमन डिफरेंस जितना है। तो क्या आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7, यहाँ से समझते हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, देखो सही होता है कि नहीं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 7 है, और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 इक्वल टू 12। आर यू गेटिंग पॉइंट स्टार में, ठीक है। या ये हमारे पास क्या, सेकंड टर्म। और थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जितना भी टर्म आप निकालोगे उसमें आप जितने जो आपको टर्म निकालना उसमें से आप एक कम कर दो कॉमन डिफरेंस में, a प्लस 2d। फोर्थ के लिए a प्लस 3d, एक कम कर देंगे। चलो इसको थर्ड को निकाल लेते, तो थर्ड को क्या आप देखते हैं सही है कि थर्ड हमारे पास 7 है, और 7 प्लस कितना देखो ये 3 और इंटू डी कितना है 5 इक्वल टू 7 प्लस 15 इक्वल टू 22। सॉरी 7 प्लस 15 इक्वल टू क्या 22, सही है हमारे पास, सॉरी 4 टर्म आ गया, सही है, सॉरी, ठीक है। गेटिंग आइए आपको समझ में आ रही होगी। अब फिफ्थ के निकालने के लिए बस एक टर्म कम करेंगे, a प्लस 40। हम लोग इसी प्रकार 30 टर्म या कितना भी टर्म आप निकालो, आप जो नंबर जिस भी टर्म को आप निकाल रहे हो, जिस भी टर्म को आप निकालो, जिस नंबर को आप निकालो उसमें से क्या दो, एक कम कर दो। क्या कॉमन डिफरेंस क्या आया 29, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था फिफ्थ, तो चलो फिफ्थ नंबर हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या 7 प्लस 4 कुछ नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होगा, छुपा हुआ है, ठीक है ना। डी कितना हमारे पास 5 है, इसका 2 आ जाएगा 20 प्लस 7 27, गेटिंग है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा, ये सही आई बात समझ में। 27 हमारे पास आ गया। ऐसे हम 30 टर्म इसका निकालें तो 30 टर्म के लिए देख लो, एग्जाम्पल्स करके देख लीजिए। 7 प्लस 29 इंटू 5 29 5 और ये हो गया 10 14 और हमारे पास प्लस 7 है ना, उसको भी ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 1, आपके पास ये हो गया 5 यानी कि 151, गेटिंग है ना। 151 हमारे पास कितना आ गया, कौन सा 30 टर्म। हैंडी टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, बस एक मैंने जितना भी टर्म दिया उससे एक कम कर दो 99, गेटिंग है ना। बात आ रही समझ में। ऐसे हम लोग किसी भी
एपी का जो नंबर है उसकी टर्म है हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, मैं जो बताया हूँ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, गेटिंग है ना। और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, इसको करेंगे, इसको सोल्व, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। आप जल्दी से उतारो नहीं उतारो, चलो सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है दिया गया है, टर्म दिया गया पी, ठीक है, पी टर्म दिया गया है। इसको कह रहा है कि आप एपी जो है इतना दिया गया, इसी से आप एपी और भी फाइंड करें, एपी और निकालें, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म है सबसे पहले हम उसको देखते हैं। आप देखो जो जो हमारे पास टर्म है इसके लिए हम जो पी का वैल्यू है, पी का वैल्यू क्या करेंगे, लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे। मान लो पी का वैल्यू यहाँ हमने 1 रखा है, और जो 1 रखा है इसी की अप्रोक्सीमेट हम आगे वाले टर्म को निकालना है। हमारे क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम करते हैं एपी का जो हमने वैल्यू 1 रखा, देखो 2 इंटू फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या, यहाँ एपी 1 है तो 1 पुट कर देंगे प्लस 3 आ गया। क्या फर्स्ट हमारे पास जो कौन सा हम फर्स्ट नंबर निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं हम, ऐसे कर रहे हैं, हम फर्स्ट नंबर निकाल रहे हैं, फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, कितना आ गया 2 + 3 5। अगर हम p = 2 रखें, हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है आपका सेकेंड, अब सेकेंड टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म के लिए जस्ट वही आप करो, इसको पुट कर दो 2 इंटू कितना, p का वैल्यू यहाँ पुट करना है, ठीक है। कितना आ गया 2 + 3 इक्वल टू क्या हो गया आपका, इक्वल टू हो गया 4 + 7। अब थर्ड में भी आप ऐसे कर सकते हो, 3 रखो, इसको पुट कर दो, ये आपका थर्ड टर्म आ गया। थर्ड टर्म में 2 इंटू 3 + 3 6 + 3 9, रेडी है ना। अब देखो और भी आप फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हो, 4 इसको एज्यूम कर लो, ये आपका फोर्थ टर्म आ गया। फोर्थ टर्म आप निकाल दो, जितना भी कहे आप निकाल सकते हो। तो आप p का जो क्या है 2 इंटू 4 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 + 3 आ गया आपके पास 15, सॉरी ये 8 + 3 कितना आ गया 11 आ गया, है ना। आर यू गेटिंग पॉइंट, मेरी बात सुनता हूँ। हमको एपी के फॉर्मेट में इसको लिख देते हैं, हमारे पास एपी हमने लाया, दिखाई दे रहा है, आ रहा है समझ में, जो हमने एपी लाया, ठीक है। एपी हमने क्या क्या लाया, चलो देखो एपी हमने क्या क्या लाया, देख लो। एपी हमने फर्स्ट टर्म क्या लाया 5, सेकेंड जो हमारा क्या है 7, फिर है 9 है, फिर 11 है। हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, सही में क्या क्या मिल रहा है देख सकते हो आप, सही में जो कॉमन डिफरेंस है 2 मिल रहा है, 2 इसको भी 2 ये भी 2, ठीक है। सभी में कॉमन डिफरेंस क्या है 2 2 है। तो ये हमारे पास एपी है, और भी आप निकाल सकते हैं, इतना काफी है एपी के लिए, ठीक है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ऐसे करते हैं सोल्व। एपी का जब भी क्वेश्चन इस प्रकार है, इसको इस प्रकार ऐसे करेंगे सोल्व। आई होप मेरी बात समझ में आ रहा होगा आपको, एपी का ओवरव्यू पता चल गया कि एपी हम लोग कैसे करते हैं फाइंड आउट। और भी समझते हैं हम क्वेश्चन हमारे पास, और देखेंगे और समझेंगे। देखो जैसे आपको मैंने बताया कि इसके बाद जो हमारे पास एन है, एन जिसको लास्ट टर्म में बोलते हैं, ठीक है। और जो नंबर दिए रहते हैं आपको उसी को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म को एन बोलते हैं। जैसे लास्ट टर्म अगर हम बोलूँ तो इसमें क्या है, इसमें लास्ट टर्म 11 है, कुछ नहीं, मान लो यहाँ तक एंड हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है, तो लास्ट 11 है। अगर कुछ नंबर दे रहे हो तो लास्ट हमारा एन होगी, ठीक है ना, एन जिसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। इसके टाइम पर हम लोग क्वेश्चन को हम लोग राइट, जैसे ये देखो हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इनकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और क्या लास्ट तक जा रहा है, इनफिनिट तक जा रहा है, ठीक है। इसको एन बोलते हैं। और रिगार्डिंग पॉइंट हम इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कैसे होते हैं। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे अटेम्प्ट। जैसे एपी का एक क्वेश्चन है, जैसे आपको मैंने बताया था पहले कि जब भी हम किसी टर्म को निकालने के लिए किस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला निकल के आता है एपी का, इसको हम यूज करेंगे किसी भी टर्म को, जब भी टर्म हमें फाइंड आउट करना रहे, या हिंदी में बोलूँ तो जब भी टर्म निकालना रहे, कोई भी टर्म, कोई भी पद निकालना है, ठीक है ना। आप हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, कोई भी पद निकालना रहे तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, गेटिंग है ना। चलिए आइए तुम जानते हैं, सबसे पहले इसको करें कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले हमारा जो सीरीज दिया गया है, जो सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, जो सीरीज या सीक्वेंस में बोलूँ तो क्या क्या दिया गया उसको पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर को हम लोग ए कहते हैं,
जो जो दिया फिर उसको लिख लेते हैं ए, इसको A1 भी बोलते हैं ना, मैं पहले बता चुका हूँ। तो क्या आ गया 12 हो गया। सेकंड आपका जो है, अब हम डी निकालेंगे, तो डी आपको मैंने पहले बता दिया, चलो दोबारा बता देता हूँ। A2 माइनस A1, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A2 और ये आपका A1 हो गया। दोनों को करेंगे माइनस, तो हमारा आ जाएगा डी, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है डन। तो आ जाएगा कितना आ जाएगा बता दो, 10 माइनस 12 आ गया आपका -2, रेडी है, ये आपका आ गया डी। अब हमें डी मालूम हो गया, अब हम क्या करेंगे, हमें एन क्या मालूम है, तो जो नंबर दिए रहते हैं ना, जो जैसे ये नंबर दिए हुए हैं, ध्यान दो कि आपको कितने टर्म निकालने हैं, 24th टर्म निकालने, तो 24th ही आपका एन आ जाता है, ठीक है ना। तो हमारा एन भी, मैं कहूँ तो एन भी दिया हुआ है, क्या है 24, रेडी है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्या हो एन हो गया। अब चलते हैं, इसे फाइंड आउट करते हैं, इससे इस फॉर्मूला पे इसे पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ए क्या हमारा है 12, ए क्या हमारा दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और एन क्या दिया हुआ है, अभी मैंने बताया 24 दिया हुआ है, और 1 इंटू अभी हमारे पास क्या आया डी -2 आया, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे एकदम बिल्कुल इजीली, रेडी है ना। ये आ जाएगा कितना 23 और -2, अब हम इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बिल्कुल मैं सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ। ये आ जाएगा कितना -20, कितना आ जाएगा 46, है ना, 46 आ जाएगा, रेडी है ना। आगे देखो, अब क्या प्लस माइनस माइनस हो गया और 46, तो जब भी हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 3, -34 आ गया आपका कौन सा नंबर 20th नंबर। मैं ऐसे कह सकता हूँ हमारे पास जो 20 टर्म आया है वो कितना आया है, ये आप जो देख रहे हो, रेडी है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए और भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और मैथ में जल्दी से विक्ट्री हासिल करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपके सामने रेडी है जैसे, तो इसमें पूछ क्या रहा है कि 402 क्या एक टर्म है सीक्वेंस में है नहीं है, इसको प्रूव करना है कि 402 सीक्वेंस में एक टर्म है एपी का या नहीं है, यही प्रूव करना है। क्वेश्चन हमारा यही दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के बारे में हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आपको मैंने पहले बता चुका ए क्या है, तो ये देखो 8 हो गया, और डी क्या आपका, मैंने डी निकालने के लिए बता चुका है ना, A2 माइनस क्या करो A1 करो, तो आपका डी आ गया 5 आ गया। चलिए जल्दी से क्वेश्चन, और देखो ये क्या है, तो इसको हम मान लेते हैं, ये दिया गया AN दिया गया, उससे पहले कितना दिया AN 402, रेडी है ना, AN भी दे दिया गया। अब हम करते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं इसी के फॉर्मूला प्रयोग कर, तो AN दिया गया 402, अब बताओ A कितना दिया गया 8 दिया गया है, और N कितना दिया गया है, N नहीं, हमें N ही तो फाइंड करना है, क्या एक टर्म है कि किसी भी नंबर को हम N टर्म बोलते हैं ना, इसको जो भी नंबर है, तो आपको मैंने अभी फाइंड करके बताया, गेटिंग है ना, बातें समझ में आ रही है। देखो तो 1 और D कितना हमारा अभी आया, तो D हमारा आया 5, ठीक है। चलो अब हम इसे रख देंगे और इसे करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे देखो तो आ जाएगा हमारा ये 5n - 5, रीडिंग है। अब जो नंबर्स वाले को नंबर्स की तरफ ले आते हैं, पहले इसको करते हैं, क्या करते हैं सेपरेट करेंगे, तो बताओ सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा इधर। चलो मैं आपको सारे सीक्वेंस वाइज करके दिखाता हूँ। ये आ गया आपका 3 + 5n, रीडिंग है, ये आपका आ गया, अब 3 इधर आ गया, ये माइनस में आ जाएगा और इधर आ जाएगा 5n, है ना। चलो अब आगे देखो आप, ये कितना आ जाएगा, इसको आप देख रहे हो सॉल्व करो तो आ जाएगा ये 300 क्या 99, है ना, 399 आ जाएगा। अब देखो 5n, अब हमें फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। चलो हम इसे इधर करते हैं, ठीक है, ज़्यादा नीचे जाओ, चलो हम इधर ले आते हैं, इसी को हम इधर ले आ गए, तो 5n इधर 5 डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चलेगा, तो 399 डिवाइडेड बाय 5, है ना, इसका n हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 से चलो करते हैं, इसे कट करते हैं, तो कितने आ रहे हैं, अब डिवाइड तो आपको आता होगा, तो ये आ गया आपका कितने 7 और ये आपका 3 7 3 4 और 9, तो आप क्या आ गए
8, ठीक है, 8 पॉइंट कुछ आगे देखो कर लो, सिंपल सी बात है। आप इस ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये आपका आ गया 7, 35, 24, 9 है, तो आपका आ गया 9, 45, ठीक है, 8, सॉरी क्या आ गया, 8 आ गया है ना, ये आ गया आपका नंबर्स। तो हमारे पास n कितना आ गया, आप देख पा रहे हो, चलो जल्दी से इसको देखते हैं, n कितना आ गया हमारे पास। सिंपल जब नहीं आएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन को कर लेंगे आराम से। हमारे पास n फाइंड आउट हो गया, n इक्वल टू 9.8 है, ये आ गया। अब ये देखते हैं नंबर है या नहीं है। तो देखो हमें यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, तो अब इसका आंसर क्या है, n इक्वल टू 79.8। अब एक चीज और, मैंने इसको ये क्या है टर्म नहीं लिखा, कि क्यों ये टर्म नहीं है 402, क्यों टर्म नहीं, आइए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा नोट्स में। क्या है, कोई भी आपका ए जो है, ए जब ए आपका क्या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका डी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, बट एन इक्वल टू नेचुरल नंबर। एन जो है हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा, उसमें ना पॉजिटिव नेगेटिव ना जीरो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी नेचुरल नंबर है नहीं। नेचुरल नंबर आप जानते हैं किससे कहते हैं, तो नेचुरल नंबर ही रहेंगे। इसीलिए जो हमारे ये पॉइंट्स में आए हैं, ये नंबर क्या है, ये बिल्कुल ही टर्म नहीं है, इसलिए 402 एक टर्म नहीं है। आई होप आपको समझ आएगा। इस प्रकार के कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको एग्जाम में, आप ऐसे ही करोगे, ठीक है, गेटिंग है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे जल्दी से। देखो हमारे सामने अगला क्वेश्चन रेडी है, तो अगला क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक टर्म है, दे रखे हैं आपको, एक सीरीज दे रखे हैं, इससे पूछ रहे हैं कि यहाँ जो टर्म आएगा, यहाँ जो नंबर आएगा कौन सा नंबर आएगा। इसमें एन दे रखा है 148, जो लास्ट में नंबर दे रखते हैं उसके क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं या एंथ बोलते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया, एन या एंथ बोलेंगे, ठीक है, ये ठीक है। आइए हम इसे देखते हैं कैसे इसे सोल्व करेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से, इसलिए देखो ए हमारा दे रखा है 4, डी हमने निकाल लिया, a2 माइनस a1 कर दिया, तो आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास an मेरे पास पहले बता दिया 148 आ रखा है। अब हमें निकालना है सीक्वेंस में, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, जो जो दे रखा है उसको पुट करते हैं और करते हैं सोल्व। a इक्वल टू 448 और a दे रखा 4, और जो नहीं दे रखा उसको छोड़ दिया, n तो नहीं दे रखा क्योंकि n ही में फाइंड आउट करना है, और d दे रखा 3। अब हम देखिए सोल्व करेंगे, 148 ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे n माइनस 1, अब ये आ गया 144, अब ये मल्टीप्लाई में इस साइड आ जाएगा, डिवाइड में n माइनस 1, अब इस ये जो n माइनस 1 है क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 3 से, हम 3 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 4 और ये 4 और ये 2 आ गया हमारे पास 8, 48 आ गया, ठीक है, रेडी है ना। हमने इसका दे डिवाइड। अब इससे देखो n माइनस 1 को हम ऐसे कर सकते हैं, ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 48 और ये आ गया 1 प्लस में, इसलिए n इक्वल टू हमारे पास आ गया 49 आ गया n इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे पास n नंबर क्या आ गया 49, तो कैसे कौन सा नंबर आएगा 49 आएगा, रेडी है। सारी बातें समझ में, ऐसे हमें निकालना रहता है इन नंबर में, ऐसे आप फाइंड आउट कर लोगे ना, ऐसे आप निकाल लोगे ना, ऐसे आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन में जानेंगे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, आते हैं 100% इस टाइप के क्वेश्चन है बोर्ड में आपके आते हैं। तो देख क्या रखा है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, कौन सा नाइन्थ, दो टर्म दे रखे हैं एपी का, ठीक है, जिसमें वो भी क्या रखा है कि दोनों का क्या, नाइन्थ जो टर्म है वो क्या है -8 है, और थर्ड टर्म क्या है वो 4 है, ठीक है। और आप
सोच क्या रहा है, इस टर्म को आप क्या करें, जीरो बनाएं। मतलब क्या ये जो टर्म है दोनों मिलकर जीरो फाइंड आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। हम इसको क्या करेंगे पहले समझेंगे, देखते हैं। देखो तो सबसे पहले जो जो दे रखा है उसको उठा कर लिख लेते हैं। थर्ड टर्म को हम बोलते हैं A3, A1, A2 आप जानते ही हैं। A3 के क्या रखा है 4, मैंने लिख रखा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था अगले सेशन में कि जब भी हम किसी टर्म को निकालते हैं, चाहे वो A2 है, A3 है, A4 है, उसके साथ हम A के साथ क्या उस जो टर्म दिया है उससे एक कम कर देते हैं। जैसे 2D मैंने लिखा, ठीक है, एक D के साथ एक टर्म को कम कर देते हैं, तो इसलिए मैंने A प्लस 2D लिखा इक्वल टू 4। गेटिंग है? अब ये A9 है तो 9 को मैंने क्या बोला, एक टर्म कम करेंगे हम D के साथ, A प्लस 8D इक्वल टू क्या देखा -8। अब हम हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आर यू गेटिंग भाई, मेरी बात आपको आ रही होगी समझ में? अब देखते हैं हम करते क्या है, तो इस दोनों टर्म क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो हमें एक जो है ना नंबर आ जाएगा। चलिए हम किसी A प्लस 8D इक्वल टू -8 और हमें करना है A प्लस 2D इक्वल टू 4 है ना। अब दोनों को मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि माइनस करते हैं, सिंबल चेंज होती है ना माइनस में, अलजेब्रा आपने पढ़ रखा होगा। तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, हमारे पास D आ गए, कितने आ गए D हमारे पास आ गए 6D इक्वल टू, ये आपके दोनों सेम है तो आप क्या आ जाएंगे 8 हो जाएंगे, आपके माइनस कितने आ जाएंगे 12, इसलिए 6 आ गया आपका -2, सॉरी D आ गया आपके -2। अब जो D हमारे पास आया है, हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे और निकालेंगे A। आपने 2 वेरिएबल इक्वेशन पढ़ रहा हूँ, बस मैं वही कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने A निकालना है, अब D जो आया है उसको करूंगा मैं यहाँ पुट, ठीक है। अब मैं फाइंड आउट कर लूंगा A -4। अब जब भी जो प्लस माइनस की लड़ाई होती है तो हमेशा जानता हूँ कि माइनस जीतता है, तो यहाँ जीत गया, ये आ गया इसे -4। अब ये माइनस चली जाएगी उस साइड, इसलिए A हम A इक्वल टू, चलो मैं आपको पूरा करके बताता हूँ, माइनस है तो प्लस में चली जाएगी ना, सॉरी 4 इक्वल टू A इक्वल टू आ गया 8। तो हमारे पास A आ गया 8 और D आ गया क्या -2। अब हम जो हमारे पास A और D आ चुका है, हम अब इसमें क्या रखेंगे, an के फॉर्मूला पर हम इसे पुट करेंगे और क्या इसे चेक करेंगे जो टर्म है जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए देखें, आइए। तो हम an निकालना है, अब हम इसे पुट करते हैं। a क्या दे रखा है, अभी हमने निकाला 8 आया हमारे पास, और n क्या है हमारे पास, n जो है वो नंबर नहीं है, नहीं दे रखा है ना n, कि दे रखा बताओ, नहीं दे रखा है, तो हम n को छोड़ते हैं और हमारे पास d क्या है, हमारे पास अभी d आया -2 आया, ठीक है। D